जहां सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और लगातार अतिक्रमण के खिलाफ यूपी में एक्शन हो रहा है। दिल्ली मेरठ रोड पर सड़क के बीचों बीच दर्शकों, बीचों बीच 85 साल पुरानी जहांगीर खां की मस्जिद को योगी प्रशासन ने समतल कर दिया। देखिए दर्शक, इससे कई एक्सीडेंट होते थे, कई लोग टकरा गए इससे। यह अवैध तरीके से बनाई गई थी दर्शकों। सोचिए आप, मस्जिद विकास की राह में रोड़ा बनकर खड़ी हुई थी, इसे बाबा के बुलडोजर ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में समतल कर दिया है दर्शकों। लेकिन आज आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे एक्शन हो रहा। तो क्या हुआ, बुलडोजर एक्शन से पहले मस्जिद को खाली कराया गया। मुस्लिम लोगों ने चौखट जो होती है उसे उखाड़ लिया, दरवाजे उखाड़ लिए। इसके बाद एसडीएम सिटी से मुस्लिम समाज के लोग मिले। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने खुद मस्जिद हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, एनसीआरटीसी के कर्मचारियों की मदद से मस्जिद हटाई गई। देखना आप, हथौड़ा चला। मलबा हटाते हुए अब सड़क निर्माण की तैयारी भी शुरू हो गई है और दिल्ली मेरठ रोड पर रैपिड रेल का काम चल रहा है दर्शकों, इसलिए इसे हटाया गया है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा, नासिक की तस्वीर आपने देख ली, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। गोरखपुर की अबू हुरैरा मस्जिद है, इसे दर्शकों बिना नक्शा पास कराए इसका निर्माण कर दिया गया। जिसके बाद जीडीए ने, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मस्जिद से जुड़े लोगों को नोटिस दिया है। इससे पहले 15 जनवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई थी, लेकिन मस्जिद से जुड़े लोग कोर्ट में पेश ही नहीं हुए, बताइए आप, और ना किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज दिया। अब जीडीए ने कह दिया है नोटिस जारी कर कि आपके पास 15 दिनों का समय है, या तो आप खुद इस मस्जिद को गिरा दीजिए अवैध तरीके से जो बनी हुई है। 15 दिन दिए दर्शक, और मस्जिद अगर नहीं तोड़ी गई तो फिर प्राधिकरण यहां पर आएगा बुलडोजर लेकर और मस्जिद तो तोड़ेगा ही, उसका खर्चा भी वसूल किया जाएगा दर्शक। सोचिए जरा। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं दर्शक। आज आपके लिए एक और महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। यहां एक तरफ विवाद खड़ा हो रहा है, रोड पर मुगल आक्रांताओं का नाम क्यों, और यह विवाद दिल्ली में सामने आया दर्शकों, लेकिन इसका कनेक्शन महाराष्ट्र से है। छत्रपति संभाजी महाराज पर मुगल आक्रांताओं ने जिस तरह से अत्याचार किया था, उससे पूरे देश में आक्रोश है। यह आक्रोश की आग छावा फिल्म की रिलीज के बाद दिखाई दे रही है देश भर में दर्शकों। महाराष्ट्र से यह चिंगारी उठी थी उस दौरान जब पूरे देश में फैल गई है। देश की राजधानी दिल्ली तक छत्रपति संभाजी महाराज के समर्थक बेहद आक्रोशित, और मुगल आक्रांताओं के नाम वाली या उससे जुड़ी कोई सड़क हो, कोई साइन बोर्ड हो, कोई इलाका हो, उसका विरोध कर रहे हैं। देखिए जरा, और यह विरोध क्यों किया जा रहा है, दो चीज आपको समझाता हूं। महाराष्ट्र में क्या हुआ दर्शकों, एक तरफ औरंगजेब की कब्र है जिस पर कहा जा रहा है कि भाई इसे बुलडोजर चला के ढहा दिया जाना चाहिए, इसको लेकर आवाज उठने लगी है। दूसरी तरफ अब दिल्ली में क्या हो रहा है दर्शकों, ये बाबर रोड, हुमायूं रोड और अकबर रोड है ना, जितने भी साइन बोर्ड लगे वहां पर कालिख पोत दिए और कहा है कि ये नहीं चाहिए हमें, ये इतिहास नहीं चलेगा। और दर्शकों इसी के साथ नया सवाल खड़ा हो गया कि क्या किया जाए। दिल्ली में रेखा सरकार बन गई है, खुद सीएम रेखा गुप्ता और सरकार के मंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरकर एक्शन मोड में काम कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता अपनी मांगों को लेकर आगे आ रही है। दिल्ली के कई वीवीआईपी इलाके हैं, लुटियन दिल्ली है, जहां लगे कई सारे मुगल आक्रांताओं के साइन बोर्ड दिखाई देते हैं। इसे ही लेकर लोगों में गुस्सा है। कुछ लोगों ने इलाके में अकबर रोड, हुमायूं रोड वाले साइन बोर्ड्स पर कालिख पोत दिए, जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, नारेबाजी भी की, और कालिख पोतने के बाद उस बोर्ड पर छत्रपति संभाजी महाराज का पोस्टर लगा दिया, ये आप देखिए, और पोस्टर लगाकर दूध से अभिषेक कर दिया। उनका कहना है कि अब ये सड़क और साइन बोर्ड स्वच्छ हो गया है। सुनिए ये लोग जो आए थे क्या कह रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। यह देश छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, यह देश महाराणा प्रताप, यह देश दादा सूरजमल, उनकी देन है। जितना ऐसे गद्दारों का इस देश के अंदर कोई जरूरत नहीं, ना इनका नाम और निशान मिटा देंगे। देश भर में छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा की धूम मची हुई है। फिल्म रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म को लेकर लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कुछ लोगों ने बाबर, हुमायूं और अकबर रोड पर लगे बोर्ड्स पर कालिख पोत दी। साथ ही कहा कि ये देश के वीरों की भूमि है, न कि गद्दारों की। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। यह देश छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, यह देश महाराणा प्रताप, यह देश दादा सूरजमल, उनकी देन है। जितना ऐसे गद्दारों का इस देश के अंदर कोई जरूरत नहीं, ना इनका नाम और निशान मिटा देंगे। बोर्ड्स पर कालिख पोतने के बाद युवकों ने संभाजी महाराज का पोस्टर लगा दिया। हालांकि जानकारी लगते ही नगर निगम की टीम ने कालिख को साफ कर पोस्टर को हटा दिया है। दिल्ली में कुछ गुमनाम संगठन के लोगों ने बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब के नाम से जो सड़कें थी, उनके जो बोर्ड लगे थे उस पर पोस्टर चिपकाए, उस पर कालिख पोती। आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर चिपकाए गए थे, जो कालिख लगाई गई थी, उसको सुबह सूचना मिलने के बाद सिविक एजेंसी ने उसकी साफ सफाई कर दी। जिस इलाके से ये मामला सामने आया वो दिल्ली का वीवीआईपी इलाका है। इससे पहले
भी इन सड़कों का नाम बदलने की मांग उठ चुकी है। उस वक्त भी यही तर्क दिया गया था कि देश की सड़कों के नाम मुगल आक्रांताओं के नाम पर नहीं बल्कि भारत के वीर योद्धाओं के नाम पर होना चाहिए। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है और जांच की बात कही जा रही है। दिल्ली में मुगल आक्रांताओं के साइन बोर्ड पर कालिख पोती जा रही है, तो उधर महाराष्ट्र में भी एक्शन हो रहा है। दर्शकों, आक्रांताओं के निशान मिटाने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और विधायक टी राजा ने आवाज उठाई। टी राजा का साफ कहना है कि संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस यानी देवा भाऊ से मांग की है कि एक्शन लो और तोड़ डालो कब्र को जिसने शिवाजी महाराज के शेर जैसे बेटे की हत्या की। टी राजा का साफ कहना है कि महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की पहचान शिवाजी महाराज से है, ना कि औरंगजेब से है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जिसने मेरे संभाजी को तड़पा तड़पा कर मारा, हमारे संभाजी नगर में उस औरंगजेब की खबर क्यों अब तक बची हुई है? अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। यहां सिर्फ महाराष्ट्र का हिंदू नहीं, अब पूरे भारत का हिंदू की डिमांड है कि औरंगजेब का नाम और निशान मिटाए।